The section lays the following law. First, contains regulations. The articles of a company shall contain the regulations for management of the company. कंपनी का इंटरनल अफेयर्स किस तरीके से मैनेज होगा वो सब उससे रिलेटेड रेगुलेशंस रहेंगे. सेकंड, Inclusion of matters. The article shall also contain such matters as are prescribed under the rules. However, a company may also include such additional matters in its articles as may be considered necessary for its management. inclusion of matters, articles shall also contain such matters as I prescribed under the rules. However, रूल्स होते हैं कंपनीज एक्ट के अंडर भी बहुत सारे, केवल एक्ट ही नहीं रूल्स भी बने हुए होते हैं. ठीक है, उन रूल्स को भी फॉलो करना जरूरी होता है. तो जो भी रूल्स के अंडर मैटर्स बने हुए उनसे रिलेटेड बातें भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कवर करी जाएंगी. ठीक है. However, a company may also include such additional matters in its articles as may be considered necessary for its management. No doubt टेबल F G H इस तरीके से आगे दी हुई है टेबल्स की ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ ड्राफ्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होगा. लेकिन आपको लगता है कि आपको अपनी कंपनी को मैनेज करने के लिए उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप फ्री हैं, आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आप लीगल तरीके से कर रहे हैं. सो आप इंक्लूड कर सकते हैं जो मैटर्स आपको एडिशनली हैंडल करने हैं कंपनी के मैनेजमेंट में, वो सब भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डाल सकते हैं. कंटेन्स प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट. यस कृष्णा. The articles may contain provisions for entrenchment to protect something, to the effect that specified provisions of the articles may be altered only if conditions or procedures as that are more restrictive than those applicable in the case of a special resolution are met or complied with. Are met or complied with. देखो कई बार क्या होता है ना, आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है किसी भी चीज में. तो अपने काम में देखो, कंपनी बनाने वाला है वो कंपनी इसे बहुत प्यार करता है. पता नहीं कंपनी में आने वाले लोग कैसे आए कैसे जाएं और इस कंपनी को हथियाने की कोशिश कर लें, या फिर उसकी जो कंपनी में नेक्स्ट लोग हैं वो पता नहीं कैसे आए. तो वो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है जिससे ऊपर कोई भी नहीं है. तो यदि आपको उस बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करना है तो उसको अमेंड करने के लिए नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो सकती है कि सर इस काम के लिए हमारी कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करेगी तो ही ये काम होगा, या फिर इस काम के लिए हमारी कंपनी में 100% शेयर होल्डर्स मानेंगे तो ये काम होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन 75%. तो मतलब आप लीग से हटके भी स्पेशल, आप उसका स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हो कंपनी लॉ से भी, पर आप उसका स्टैंडर्ड गिरा नहीं सकते हो, ये बात ध्यान रखना. ठीक है. सो आर्टिकल्स में कंटेन प्रोविजंस फॉर टू प्रोटेक्ट समथिंग to the effect that specified provisions of the articles may be altered only if conditions or procedures that are more restrictive, जो बहुत ज्यादा restrictive है, then those applicable in the case of a special resolution are met or complied with. यानी स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% लोग को मानना होता है, हम तो उससे भी ज्यादा मोर रेस्ट्रिक्टिव कर सकते हैं कि भैया डिफिकल्ट है इस बात को चेंज करना. आगे Manner of inclusion of the entrenchment provision. The provisions for entrenchment shall only be made either on formation of a company or by an amendment in the articles agreed to by all the members of the company in the case of a private company and by a special resolution in the case of a public company. देखो एंट्रेंचमेंट वर्ड का क्या मतलब हो गया, टू प्रोटेक्ट समथिंग. तो अब हमने पॉइंट नंबर 3 में ये पढ़ा कि हम नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स भी लगा सकते हैं कोई चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. पॉइंट नंबर 4 बन रहा है वो कैसे करना है, मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन. खुद एंट्रेंचमेंट प्रोविजन या तो कंपनी बनाते वक्त ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डाल दो, या फिर आपको बाद में महसूस हुआ कि यार हमको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्ट्रिक्टर रूल्स डालने हैं, उसकी ये बेसिक चीज कोई चेंज नहीं करे, चेंज करे तो बड़ी डिफिकल्टी के साथ चेंज हो ताकि कंपनी में कुछ चीजें बची भी रहें. ठीक है. सो या तो आइदर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन घुसा दो अंदर कि भैया बन रही है तब तक कोई ना नुकुर नहीं करता है, or by amendment in the articles agreed to by all the members of the company in case of a private company. 100% member मान रहे हैं
तो ही एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस डाल सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, या फिर पब्लिक कंपनी के केस में 75% या उससे ज्यादा लोग मान रहे तो ही एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इंक्लूड किए जा सकते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया बात क्या है, या तो कंपनी बन रही है उसी समय एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस डाल दो, कंपनी को बचाने वाले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कोई पर्टिकुलर पॉइंट इजीली अमेंड नहीं हो उसके लिए। पॉइंट नंबर 5, नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। सर कंपनी एक ऐसी चीज है जो बिना रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन के बनी नहीं सकती है, तो आपने यदि बाद में अपने एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस ऐड किया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो आप उसे रजिस्ट्रार को भी देंगे। मैं कल पूछूंगा आप लोगों से एंट्रेंचमेंट क्या होता है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस कब कब डाले जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना इस बात को। पढ़ वही कृष्णा। Where the articles contain provisions for entrenchment, whether made on formation or by amendment, the company shall give notice to the registrar of such provisions in such form and manner as may be prescribed. सर जो भी आपने बाद में ऐड किया है आपको उनकी सबकी नोटिस रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। अरे इसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं है, आप एमओए में कोई भी चेंज कर रहे हैं या एओए में कोई भी चेंज कर रहे हैं तो आपको उसका पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देना ही पड़ता है उस फॉर्मेट में जो भी फॉर्मेट प्रेस्क्राइब कर रखा है। फॉर्मेट आपका सरदर्द अभी नहीं है, वो आपका सरदर्द रहेगा फ्यूचर में सीए इंटर में। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, सर जैसे एमओए में टेबल ए बी सी डी ई अपन ने पढ़ी थी ना, वैसे ही 5 पढ़ी थी ए बी सी डी ई अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज के लिए, वैसे ही इन पांचों अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल एफ जी एच आई जे, ठीक है, इन शेड्यूल 1 एज में भी एप्लीकेबल, जो भी आपकी कंपनी में एप्लीकेबल है आप वो वाला उठा लें। उसमें आप कुछ एडिशनली जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं, ये तो अपन ने एडिशनली पढ़ ही लिया है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस भी घुसाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग घुसा सकते हैं। आगे पॉइंट नंबर 7, मॉडल आर्टिकल्स, पढ़ भाई। A company may adopt all or any of the regulations contained in the model articles applicable to such company. सर देखो एमओए में तो क्या होता था कि आपको उन लाइंस पे चलना पड़ता था, हाँ कुछ एडिशनल ऐड करना तो आप कर सकते थे। तो इसी तरीके से ये जो ऊपर मॉडल आर्टिकल्स है ना टेबल एफ जी एच आई और जे, इनमें भी आपको लगता है आपको ये वाला अलग तरीके से करना है तो एओए में थोड़ी छूट दी जाती है, क्योंकि कंपनी को मैनेजमेंट कैसे चलाना है ये आपको छूट मिलनी चाहिए। तो सर आप वो सारे प्रोविजन है उनमें से कुछ जो आपको सही लगता है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आप माथा नहीं लगाना चाहते, दिमाग नहीं लगाना चाहते तो सीधा जो भी टेबल एफ जी एच आई जे में से जो एप्लीकेबल है वो उठाना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी उठा लीजिए। आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। आप एग्जिस्टिंग में से भी कुछ ही लेके, प्रोविजंस में से भी कुछ लेके और बाकी अपने डालना चाहते हैं तो वैसा कर लीजिए, यहाँ पर छूट ज्यादा मिली है आपको। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, Company registered after the commencement of this act. In एक case of any मिनट, company which is इसका मतलब है कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर कंपनीज तो पहले भी होती थी जो 1956 कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर चल रही थी, तो यहाँ पर कुछ बात ऐसी बोली जा रही है जो कंपनियां 2013 के एक्ट के बाद खुल रही है उनके लिए। पढ़ भाई। in case of any company which is registered after the commencement of this act, in so far as the registered articles of such company do not exclude or modify the regulations contained in the model articles applicable to such company, those regulations shall, so far as applicable, be the regulations of that company in the same manner and to the extent as if they were contained in the duly registered articles of the company. देखो एक ऐसी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि नए एक्ट के अंदर रजिस्टर करी गई है, in so far as registered articles of such company do not exclude or modify the regulations contained in model articles applicable to such company, यानी कि टेबल एफ जी एच आई जे में से जो भी लगती थी उसने एज इट इज कॉपी पेस्ट करके वो उठा लिया है। Those regulations shall be the regulations of that company in the same manner and to the same extent as if were contained in duly registered articles of the company। इतनी बड़ी बेकार लाइन बनाने से अच्छा था कि सर यदि आप एज इट इज अडॉप्ट करना चाहें टेबल एफ जी एच आई जे में से जो भी आपकी कंपनी पे लगती है उसमें से जो भी एज इट इज अडॉप्ट करना चाहे विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, वो मान लिया जाएगा कि आपकी कंपनी का ड्राफ्ट वही है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इतने प्लेन लैंग्वेज को जबरदस्ती घुमा घुमा के बोल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन लास्ट पार्ट पे ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फॉलोइंग आर द की डिफरेंसेस बिटवीन एमओए एंड एओए।
इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है पर कभी कभार आ जाता है। एमओए और एओए में क्या क्या डिफरेंसेस है, मैं चाहूंगा एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए ना तो आप इसको टैबुलर फॉर्मेट में आंसर करें रेदर देन पैराग्राफ फॉर्मेट में। टैबुलर फॉर्मेट में 3 कॉलम टैबुलर फॉर्मेट में आंसर करने के ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको। पढ़ना चालू कर भाई, पहला डिफरेंस एमओए और एओए में, ध्यान से पढ़ना। Objectives. Memorandum of Association defines and delimits the objectives of the company, whereas the Articles of Association lays down the rules and regulations for the internal management of the company. Articles determine how the objectives of the company are to be achieved. देखो एमओए क्या सर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी क्या हैं, ठीक है, और बाकी चीजें जो 6 क्लॉज थे और 7वां क्लॉज ओपीसी में आता था, ठीक है। जबकि आर्टिकल्स क्या, lays down the rules and regulations for internal management of the company, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी क्या है, जबकि इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी क्या है, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आर्टिकल डिटरमाइन हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, यानी कि एमओए में जो बात लिखी हुई है उसको हम अचीव कैसे करेंगे, ये एओ में लिखा हुआ है। सेकंड, रिलेशनशिप। Memorandum defines the relationship of the company with the outside world, and articles define the relationship between the company and its members. एमओए बाहरी दुनिया से कंपनी कैसे अपना संबंध बनाती है और इंटरेक्ट करती है, वो एमओए गवर्न करेगा। जबकि एओए क्या चीज, इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंपनी और कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच का कैसा रिलेशनशिप है वो गवर्न करेगा, ठीक है। कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है वो गवर्न करेगा। आगे, Alteration. Memorandum of Association can be altered only under certain circumstances and in the manner provided for in the Act. In most cases, permission of the regional director or the tribunal is required. The articles can be altered simply by passing a special resolution. सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बड़ी चीज है, चार्टर डॉक्यूमेंट है कंपनी का, इसको अमेंड करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ना केवल स्पेशल रेजोल्यूशंस तो पास करने ही पड़ेंगे, प्लस आपको रीजनल डायरेक्टर या फिर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की परमिशन भी लगेगी कि सर मैं अपना अमेंडमेंट करना चाह रहा हूँ। हालांकि ये सब पैसे खाने की स्कीमें हैं, पर भाई अब करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी की इंटरनल वर्किंग है, इंटरनल वर्किंग कंपनी चाहे जैसे हो सकती है यार, तो उसको अमेंड करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से अमेंड करी जा सकती है, या फिर कोई एंट्रेंचमेंट वाला ही कोई प्रोविजन हो तो उसमें आप बेटर ज्यादा कड़क रूल्स लगा सकते हो, ठीक है। एंट्रेंचमेंट अभी पढ़ाया है मैंने क्या है, ठीक है। तो एमओए को अमेंड करना बहुत डिफिकल्ट है, एओए को अमेंड करने के लिए बस स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो रे, काम हो जाएगा। जबकि एमओए में आपको साथ में रीजनल डायरेक्टर या फिर ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की परमिशन भी लगेगी। चौथा डिफरेंस, Ultra vires. Acts done by the company beyond the scope of the memorandum are ultra vires and void. These cannot be ratified even by the unanimous consent of all the shareholders. स्टॉप। The acts ultra vires. हमने पढ़ा था कल कि कंपनी की पावर्स के बाहर जाके जो काम किया गया है वो अल्ट्रा वायर्स एक्ट है, ठीक है। एंड these cannot be ratified even by the unanimous consent of all the shareholders, सारे shareholders भी बोल दे तो भी एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके जो काम किया उसे बाद में रेटिफाई नहीं किया जा सकता है। तो ये तो हम कल ही पढ़ के आए थे। जबकि इधर वो लाइन याद रखना, अल्ट्रा वायर्स और इंट्रा वायर्स वाली, द एक्ट्स व्हिच आर अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द शेयरहोल्डर्स प्रोवाइडेड इफ दे आर इंट्रा वायर्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस, तो फिर हम उन्हें जरूर रेटिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेरे को लगता है इस बार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि काफी टाइम से इस पे क्वेश्चन नहीं आया है। I think, in my personal belief, this will be considered as an important question this time. चलिए केसेस याद रखना, ठीक है भाई। चलिए कल हम एक तो हमारा टेस्ट पूरा करेंगे, टाइम मिलेगा तो फिर हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कल सैटरडे है तो कल हम टेस्ट के लिए रखते हैं, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हम लोग मंडे से ही, मंडे या ट्यूसडे से चालू करते हैं। तो इस वीक में
ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस खत्म करते हैं, फिर इसकी पूरी एक फाइल अपन पूरी करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स की एक फाइल अपन करेंगे जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए ये भी हो गया। सो आज के लिए इतना बहुत है, कल टेस्ट के लिए मिलते हैं।